एपिसोड की शुरुआत में हम बिशामोन को देखते हैं जो बाथ ले रही होती है। वो अपने रेगेलिया कुजुमा को अपने पास बुलाती है। कुजुमा आकर उसे बताने लगता है पोर्टल में से जितने भी फैंटम आए थे उन्हें खत्म करने का काम जोरों शोरों पर चालू है और कुछ ही वक्त में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बिशामोन कहती है मुझे इस चीज के बारे में नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें यातो का कुछ पता चला कि नहीं। कुजुमा इसका जवाब नहीं देता। अभी तक वो बिशामोन से काफ़ी फॉर्मली एक रेगेलिया की तरह बात कर रहा था, लेकिन आसपास किसी और को ना देखकर वो बिशामोन को वीणा कहकर पुकारता है। कुजुमा पहले तो कहता है कि तुम्हें अपने बालों को इस तरह से गीला नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें ठंड लग सकती है। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है, पिछली लड़ाई के दौरान आखिर तुम क्या कर रही थी? अपने बदले के चक्कर में तुम सभी रेगेलिया की जान खतरे में डालने वाली थी और अभी भी तुम यातों के पीछे पड़ी हुई हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल रही हो। ये सब सुन बिशामोन वहां से उठती है और कहती है मैं अपनी गलती मानती हूँ और अभी सबसे पहले हमें उस पोर्टल को बंद करना होगा और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अभी के लिए, मतलब कि कुछ वक्त के लिए यातो अभी सेफ है। फिर बिशामोन एक एक करके अपने सभी रेगेलिया को तैयार करती है और उसके पास टोटल 8 रेगेलिया थे। उसके बाद हम ह्योरी को देखते हैं जो यूकिने के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ यूकिने है ही नहीं। उसके जगह या तो मस्त चिप्स खाया जा रहा था। उसे देखकर ह्योरी काफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि यूकिने कहाँ गया। या तो बताता है कि वो तेंजिन के पास गया है। फिर ह्योरी भी यूकिने को खोजते हुए तेंजिन के पास आ जाती है। तेंजिन से उसे पता चलता है कि वहाँ पर यूकिने सुबह आया था। वो मेरे लिए काम करना चाहता था और मेरा रेगेलिया बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसे काम पर नहीं रखा क्योंकि अभी उसका मास्टर यातो है और अगर मैं उसे अपने पास काम पर रख लेता तो वो नोरा बन जाता। नोरा सुनकर ह्योरी तेंजिन से नोरा के बारे में पूछती है कि आखिर ये है क्या, मैं तो अब तक इसे बस नाम समझ रही थी। तब तेंजिन बताता है कि नोरा नाम नहीं है, ये रेगेलिया के लिए अपने आप में एक अभिशाप है। जब एक रेगेलिया अपने मास्टर के होते हुए किसी और मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है और उसके लिए भी काम करता है, तब वो रेगेलिया नोरा कहलाता है, मतलब कि उस रेगेलिया ने अपने मास्टर को धोखा दिया है। ये सुन ह्योरी यातो की नोरा को याद करती है जिसके शरीर पर बहुत सारे नाम थे, मतलब कि उसके बहुत सारे मास्टर्स थे। ह्योरी उनसे उस नोरा के बारे में भी पूछती है, लेकिन तेंजिन कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है। उसके बाद हम यातो को देखते हैं जो अभी भी इस अभिशाप को मिटाने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर वो पिछली रात की बात को याद करता है जब नोरा उससे मिलने आई थी। वो यातो को उकसा रही थी कि उसे यूकिने पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे मेरा इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम ह्योरी को देखते हैं जो यूकिने को खोजते हुए एक जगह पर आ पहुंचती है और उससे बिशामोन दिखाई देती है, जिसे देख वो डरने लगती है और तभी उसके पीछे कुजुमा आ जाता है और कहता है तो तुम हमें देख सकती हो। उसे देख ह्योरी को लगता है कि कुजुमा उसे मार देगा, इसीलिए वो वहां से भागने लगती है, लेकिन कुजुमा अपनी एबिलिटीज का यूज कर उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। उसके बाद कुजुमा उस पर कोई स्पेल कास्ट कर देता है। फिर वहां पर बिशामोन भी आ जाती है, जिसे देखकर ह्योरी को लगता है कि मैं तो अब गई, और वो गॉड से हेल्प मांगती है और उसे या तो याद आता है जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन कुजुमा की स्पेल की वजह से बिशामोन उसे नहीं देख पाती और वो कुजुमा से फैंटम के बारे में बात करने के बाद वहां से चली जाती है। एंड उसके जाने के बाद कुजुमा कहता है ह्योरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। अगर तुम भी अपनी सलामती चाहती हो तो बिशामोन से जितना हो सके उतना दूर रहना। ह्योरी उससे पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मुझे लगा कि तुम यातो को पसंद नहीं करते। कुजुमा बताता है कि माना कि अभी यातो हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि एक वक्त पर उसी ने मेरी जान बचाई थी और यही कारण है कि लास्ट एपिसोड में कुजुमा ने यातो को ग्रीट किया था। फिर कुजुमा ह्योरी से पूछता है कि क्या अभी यातो ठीक है? उसके शरीर पर अपवित्रता फैलती जा रही है और ये किसी बाहर के हमले की वजह से नहीं है, ये अपवित्रता उसके अंदर से उत्पन्न हो रही है, उसके रेगेलिया सेकी की वजह से। इसीलिए सेकी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ह्योरी हैरानी से कहती है क्या उसे मारना होगा? लेकिन यूकिने एक अच्छा लड़का है, ऊपर से वो इंसान भी हुआ करता था। रेगेलिया को मारना मतलब एक इंसान को मारना ही होगा। और तभी उसे कोफुगु की बातें याद आती है कि बहुत पहले यातो रेगेलिया और इंसानों को मारा करता था। कुजुमा कहता है
उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो यातो की तबीयत खराब होती जाएगी और अपवित्रता पूरे शरीर में फैल जाएगी उसके रेगेलिया की वजह से। फिर कुजुमा हियोरी से एक विनती करता है और कहता है, ये भले ही थोड़ा सा अजीब लगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यातो को बचा लो, मैं उसे खोना नहीं चाहता। हियोरी थोड़ा हैरान तो थी लेकिन वो तैयार हो जाती है। कुजुमा वार्निंग देता है कि उसके रेगेलिया यानी युकिने का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो यातो मारा जाएगा। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम युकिने को देखते हैं जो तेंजिन पर गुस्सा था क्योंकि उसने युकिने को काम पर नहीं रखा था। फिर वहीं पर यातो भी आ जाता है और रिजेक्ट होने की वजह से युकिने का मजाक उड़ाने लगता है। युकिने उस पर भड़कते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। यातो कहता है, हमें एक जॉब मिला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युकिने को एक स्टोर में कैशियर की जॉब मिली थी। युकिने उस पर चिल्लाता है कि भाई तू अपने आप को गॉड क्यों बोलता है, खुद को एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्यों नहीं बोल देता। यातो कहता है, ये मेरे लिए एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, तुम्हें इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। युकिने इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं इस आदमी के साथ हूँ क्यों। फिर वहाँ पर कुरो और उसके साथ कोफुको भी आ जाती है। कोफुको को देखकर यातो काफी डर जाता है और उसे मारकर स्टोर के बाहर फेंक देता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो गरीबों की देवी है, जहाँ भी जाएगी तबाही लाएगी। इसीलिए उसकी वजह से स्टोर का दिवालिया न निकल जाए, या तो उसे अंदर ही आने नहीं देता। फिर यातो देखता है कि उनके साथ हियोरी भी वहाँ पर आई हुई थी। इनफैक्ट हियोरी ही उन सबको यातो के पास लेकर आई थी। उसे वहाँ देखकर यातो उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। हियोरी उसे बताने वाली थी कि मैं तुम्हारी खुशबू को पहचानती हूँ और उसकी स्मेल को फॉलो करते हुए मैं तुम्हें ढूंढ लेती हूँ, लेकिन नहीं बताती और छुपाने लगती है। कुरो भी कहता है कि हमने भी इससे यही सवाल पूछा था लेकिन हियोरी इसके बारे में कुछ बताती ही नहीं। फिर कुरो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, एक असली वाला जॉब, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे करना चाहोगे। यातो भी उस जॉब को करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हियोरी उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। हियोरी के इतना बोलते ही यातो उसके ऊपर गिर जाता है क्योंकि उसके गर्दन में काफी तेज पेन हुआ था। यातो युकिने को देखता है कि वो कैश काउंटर के पास खड़ा है और वो भाग कर जाता है और कैश चेक करने लगता है। और यातो को ऐसा करते देख युकिने कहता है, तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने चोरी किया है, मतलब कि तुम मुझे चोर कह रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम मुझे जिंदा ही नहीं करते। और इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोफुको से टकराने की वजह से उसने छुपाया हुआ पैसों का डब्बा गिरा दिया और सारे लोग उसे देख लेते हैं। मतलब कि उसने सच में चोरी की थी और वो बस नाटक कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। युकिने बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। फिर यातो भी कुरो का जॉब एक्सेप्ट करता है और उन दोनों को स्टोर संभालने के लिए बोलकर वहाँ से निकल पड़ता है। हियोरी भी उसके पीछे आती है। हियोरी को अभी भी युकिने की चिंता थी क्योंकि कुजुमा ने भी कहा था कि उसे मारना होगा और एक बार यातो ने भी कहा था कि वो युकिने को उसकी डिवाइन पनिशमेंट देगा। ये सब सोचकर उसे डर लगने लगता है। हियोरी यातो के नजदीक जाती है और उसे समझाती है कि युकिने एक रेगेलिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा कोई टूल है, वो भी इंसान की तरह ही है, उसकी भी खुद की इच्छाएं हैं, तुम्हें उससे बात करके सब कुछ ठीक करना होगा। हियोरी को ऐसी बातें करता देख यातो को समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या। फिर हम युकिने को देखते हैं जिसके पास नोरा भी थी। नोरा युकिने से कहती है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तुम किसी पेड़ के फल की तरह हो जो काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन कोई उन्हें खा नहीं सकता क्योंकि वो मीठे नहीं हैं, कड़वे हैं और साथ में जहरीले भी। इसीलिए उन फलों को कोई नहीं उठाता, लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, ठीक तुम्हारी तरह युकिने। नोरा की बात सुनकर युकिने काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब तक वहाँ पर हियोरी और यातो भी पहुँच जाते हैं। यातो नोरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो नोरा। नोरा कहती है, तुम मेरा इस्तेमाल करो या तो बिल्कुल पहले की तरह मैं तुम्हारे लिए किसी भी चीज को काट सकती हूँ एकदम अच्छे से। और फिर वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन या तो फिर भी सेक्की को पुकारता है, मतलब कि वो अभी भी युकिने को ही अपना रेगेलिया मानता है। या तो कहता है, तुम नोरा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना क्योंकि इस वक्त हमें उनके ऊपर फोकस करना है। और फिर या तो आसमान में उड़ रहे एक फैंटम की ओर पॉइंट करता है। या तो उसे मारने के लिए जाता है और उस पर अटैक भी करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार या तो उसे काट नहीं पाता। फैंटम को बस थोड़ी सी खरोंच पहुंचती है। या तो समझ जाता है कि युकिने उसका साथ नहीं देना चाहता और तभी वो नोरा को देखता है जो अपना हाथ बढ़ाए उसकी ओर देख रही थी।
एंड देन तभी फैंटम आकर यातो को पकड़ लेता है। यातो उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन वाटर फेंकता है जिस वजह से मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। यातो ने ये पानी श्राइन में ही भर लिया था क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। यातो ब्लेड के ऊपर पानी छिड़कते हुए नोरा से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा यूज नहीं करने वाला। भले ही ये अभी मेरा साथ नहीं दे रहा लेकिन मेरे पास खुद का रेगेलिया है। और इतना बोलकर यातो फैंटम पर अटैक करता है और इस बार वो मारा जाता है। फिर हम नोरा को देखते हैं जिसके पास कोई तो अनजान शख्स आकर कहता है, तो उसने तुम्हें ठुकरा ही दिया। इतने सालों तक साथ रहने के बाद आज तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं स्कारलेट। जिससे हमें पता चलता है कि नोरा का असली नाम स्कारलेट है। फिर या तो यूकिने को अपने साथ लेकर चला जाता है। एंड लास्ट सीन में हम ह्योरी को देखते हैं जो यूकिने के खाली कमरे को देखकर कुजुमा की बात याद करती है। अगर यूकिने का कुछ नहीं किया गया तो या तो मारा जाएगा। और ये याद करके वो सोचने लगती है कि क्या या तो सच में मारा जाएगा। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।